आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24। अलवर सरस डेयरी संघ के अध्यक्ष विश्राम गुर्जर और डायरेक्टर माया देवी पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया गया है। संघ के पूर्व अध्यक्ष रामफल गुर्जर, शिवलाल मीणा और नीलेश खंडेलवाल ने मंगलवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। इन्होंने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष विश्राम गुर्जर और संघ की मंडल सदस्य माया देवी दोनों के द्वारा 1 मार्च 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक करीब 8 माह में मिलावटी दूध की सप्लाई एक ही समिति से कराते हुए करीब 8 करोड़ रुपए का भुगतान संघ से उठाया है। इसके अलावा सीएम संबल योजना के पैसे भी अलग अलग बैंकों में एक ही परिवार के अलग अलग खातों में करीब 25 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा कर उठाया है। हम इस बार नए मुद्दे इसलिए लेके आए हैं कि अलवर डेयरी संघ में भ्रष्टाचार से भी महा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्योंकि एक ही परिवार डायरेक्टर श्रीमती माया देवी और विश्राम गुर्जर चेयरमैन दोनों ने मिलकर 8 महीने में कम से कम मिलावटी दूध का एक ही समिति लादेड़ा 1490 समिति है, कोड नंबर 1490 है, जिस पे 8 महीने में इन्होंने मिलावटी दूध 3,45,675 लीटर दूध मिलावटी बना के अलवर डेयरी संघ को भेज दिया। इसके अकॉर्डिंग सरकार से सीएम सिंबल योजना के इनके ही परिवार के खाते में, इन्हीं के खाते में करीब 17 लाख रुपए पेमेंट उठा लिए और दूध का, मिलावटी दूध का 2,62,25,000 रुपए का भुगतान उठा लिया। तो हमारे जब संज्ञान में आया है, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार ये नहीं कर सकता। इन्होंने इस डेयरी में प्योर मिलावटी दूध भेजा है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, हमने उच्च अधिकारी को शिकायत कर दी कि इस लादेड़ा समिति का जो 2 करोड़ रुपए का दूध दिया है इन्होंने 8, इसकी जाँच की जाए। वहाँ कोई रिकवरी होनी चाहिए। किसानों का उस समिति पे कोई दूध ही नहीं आ रहा, और किसानों का दूध आ रहा तो सिंबल योजना का पैसे इनके खाते में क्यों जा रहे हैं? 17 लाख रुपए इन्होंने उठा लिए। दूसरी बात, चेयरमैन ने एक दलालपुर गाड़ी मालिक है आरिफ खान, जिसकी नगर रूट पे 3 गाड़ी चला रखी है, उससे हर महीने 5 लाख मिलावटी दूध बनवा के 3 ही समिति पे उनसे रिकवरी करवा रहा है। तीसरी बात, हमने इससे डायरेक्टरों की एक डायरेक्टर के पास में 2-2, 3-3 गाड़ी चला रखी हैं। टोल टैक्स की फर्जी पर्ची का नाम भुगतान अलवर डेयरी संघ से हर महीने 8,000 रुपये टोल टैक्स, जबकि टोल टैक्स से विजिलेंस टीम डेयरी एमडी ने बैठा के जांच की है और टोल वाले ने भी हमको लिख के दिया है डेयरी को, मेरे पास में कोई टोल का पैसे नहीं जमा कराते हैं। इन्होंने 2 साल से हर गाड़ी का 8,000 रुपये के हिसाब से भुगतान ले रहे हैं। इससे बड़ा और क्या घोटाला होगा? इसलिए हमने आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सरकार को, उच्च अधिकारियों को, डेयरी के कर्मचारी अधिकारियों को आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा घोर अन्याय कभी हुआ। अब हमारे अगर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे इनके ऊपर? अब ये तो हम यही नहीं हमारे के भी समझ नहीं उतरा अगर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है। हम सबके दर की ठोकर सबके ऑफिस के आगे भीख मांगते डोल रहे हैं। अगर साहब हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, चाहे फांसी छटका दो, और वे गलत हैं तो उनके खिलाफ रिकवरी करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, पूरे अधिकार। लेकिन हमारे सरकार से भी आपके माध्यम से वह है कि अभी तक सरकार के भी जू नहीं रेंगी है, क्योंकि मेरा मान्य है कोई न कोई नुमाइंदा सरकार भी इनसे मिली हुई है इनको बचाने में। ऐसा नहीं है अक्सर हमने सरकार से भी रिक्वेस्ट की है, सरकार के पास में भी गए हैं, डेयरी मंत्री के पास में भी गए हैं। अक्सर घोर अन्याय हो रहा है किसानों के साथ में। अलवर चलो किसानों को छोड़ो, लेकिन शहर में जो दूध पी रहे हैं थैली में, उनको तो कम से कम बचा लो। अस्पताल में अपने बच्चे पी रहे हैं, सबके बच्चे पी रहे हैं, वे थैलियों को तो बचा लो, वे दूध को तो बचाओ। क्योंकि मिलावटी दूध क्यों बिकवा रहे हो, क्यों बिचवा रहे हो? हमने खूब पुकार कर ली। अगर अब हमारी मांग नहीं मानी इनने, आपको क्या लगता है कि आपको लगता है सरकार में भी किसी से तार जुड़े हुए हैं? हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जब इनकी कार्रवाई हो रही है, हमको 1 महीने हो गए, इतने पूरे प्रूफ सहित दे दिए तो नहीं हुए। अब हमारा तो यह अगर नहीं माना तो हम तो बिल्कुल अनशन लेके आंदोलन करेंगे, डेयरी गेट पे बैठेंगे। आप आरोप लगा रहे हैं करीब 4 करोड़ का है 8 महीने में।
1 मार्च से 30 अक्टूबर तक का है 4 करोड़ का। सरकार माया देवी पे। सरकार के खिलाफ भी बैठेंगे क्या? बैठेंगे सरकार, हमको कोई सरकार से नहीं, हमारा तो न्याय होगा वही सरकार हमारी होगी। क्या नाम है आपका? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।